अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलिए लर्निंग का क्विज नंबर 4 देखते हैं, जो किसी बच्चे से अटेम्प्ट नहीं हो पाया। आई डोंट नो वाई, क्यों नहीं कर पाए आप लोग। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या थी कि यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्राइस पर यूनिट फॉर एन ऑर्डर। मतलब मेरे कोई प्राइस मालूम करनी है जहाँ पे आपके ऑर्डर होगा 50 यूनिट्स का, फिर प्राइस पर यूनिट फॉर एन ऑर्डर ऑफ 100 यूनिट्स, और पार्ट सी है का सेपरेट प्राइस पर यूनिट। पार्ट सी को हम बाद में पढ़ते हैं, पहले हम देखते हैं ऊपर कहानियाँ क्या है। अब ये कह रहा है मंजोलिका फर्म प्रोड्यूसेस स्पेशल गुड्स एज पर कस्टमर्स स्पेसिफिकेशन। इट हैज टू कोड द प्राइस पर यूनिट ऑफ अ स्पेशल ऑर्डर। मतलब हर स्पेशल ऑर्डर की इसको एक प्राइस पर यूनिट को कोड करनी होती है। इट एस्टिमेट्स द फॉलोइंग कॉस्ट स्ट्रक्चर। इसका कॉस्ट स्ट्रक्चर हमें दे दिया। जगह डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। अब क्या है कि अगर आप 50 यूनिट्स करें तो उसका आपको डायरेक्ट मटेरियल लगता है 135 रुपए का, ठीक है। अगर आप 100 यूनिट्स उसको ऑर्डर करते हैं, 100 यूनिट्स का मटेरियल कॉस्ट, तो आपका 135 प्लस 10% डिस्काउंट, मतलब 90% जो आपका 135 का होगा, 90% टू 135। और जब आप 200 यूनिट्स उसको करते हैं तो 135 लेस 20%, मतलब 80% इंटू 135 होता है। सही है। अब नीचे कह रहा है कि प्रोडक्शन इज टू बी कैरीड इन 2 डिपार्टमेंट्स। एक डिपार्टमेंट एक्स है और एक डिपार्टमेंट वाई है। अब ये कह रहा है लेबर आवर्स फॉर फर्स्ट 50 यूनिट्स 12 आवर्स पर यूनिट। बेटा ये पर यूनिट का मतलब यहाँ पर वाई दिया हुआ है। याद है ना, हम करते थे वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स बी, ए एक्स की पावर बी। तो आपके पास दिया हुआ है कि अगर डिपार्टमेंट एक्स के अंदर अगर एक्स मेरे पास 50 होता है तो वाई मेरे पास 12 होता है, तो ए हमें फाइंड आउट करना था। और इसी तरह आपके पास डिपार्टमेंट वाई 7 आवर्स पर यूनिट, ये एक्स डिपार्टमेंट का था, और वाई डिपार्टमेंट का आपका क्या था, वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स बी। तो आपके पास ये 7 आवर्स पर यूनिट होते थे। ए आपको फाइंड करना था और एक्स आपके पास था 50, और पावर बी आपके पास गिवन है 90% एंड 80% की लर्निंग रेट की। इसे वेजेस कह दी गया ₹7 पर आवर है, और डिपार्टमेंट वाई की ₹5 पर आवर है। ओवर टाइम प्रीमियम, ये ओवर टाइम प्रीमियम जो है मतलब कहीं ना कहीं से कोई ऐसी कहानी करी होगी, वो मैं देखता हूँ। मगर जब भी ओवर टाइम प्रीमियम आएगा इसका मतलब है 100% ऑफ नॉर्मल वेज। मतलब अगर नॉर्मल वेज मेरी 7 रुपये पर घंटा है, तो अगर ओवर टाइम होगा तो मैं उसको 14 रुपये पर घंटा दूंगा। इसी तरह डिपार्टमेंट वाई में मैं 10 रुपये पर घंटा दूंगा। फिर कह रहा है वेरिएबल ओवरहेड्स पर आवर 2 रुपये और 1.5 रुपये वेरिएबल ओवर लगते हैं। बाकी कहता है फिक्स्ड ओवरहेड्स ₹40,000 पर मंथ और ₹30,000 पर मंथ। और यहाँ पे स्टेरिक दिया हुआ है। स्टेरिक क्या हुआ है, ये कह रहा है फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इज एलोकेटेड टू ईच यूनिट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल लेबर आवर्स कैपेसिटी। बेटा अगर ये लाइन ना गिवन होती ना तो मैंने फिक्स कॉस्ट को करना था इग्नोर, मैंने इसको लेना था मार्जिनल। जब सवाल साइलेंट होता है मैं फिक्स कॉस्ट को क्या करता हूँ, इग्नोर कर देता हूँ। लेकिन जब यहाँ पे से दे दिया कि वो एलोकेट होती है हर इस यूनिट के ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल लेबर आवर्स कैपेसिटी, तो मैंने इसको कॉस्ट में एलोकेट करवाना पड़ेगा। फिर इसने कहा भाई नॉर्मल लेबर कैपेसिटी डिपार्टमेंट एक्स में पता है 8000 घंटे पर मंथ, और डिपार्टमेंट वाई में 6000 घंटे पर मंथ। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है द ऑर्डर विल रिक्वायर अ स्पेशल टूल। द ऑर्डर मतलब हर ऑर्डर है विल रिक्वायर अ स्पेशल टूल कॉस्टिंग 3700 विच इज चार्जेबल टू कस्टमर। मतलब ये भी हम कस्टमर से ही चार्ज करते हैं। मतलब जो भी मेरी कॉस्ट आएगी उसके लिए 3700 रुपये भी पर ऑर्डर है। हाँ बेटा ये ऑर्डर है, ठीक है। मैं 3700 रुपये चार्ज करूंगा, मगर मुझे यहाँ पे नहीं कहा 50 यूनिट का हो, 100 का हो, 200 का हो, बस कोई भी ऑर्डर होगा मुझे कोई स्पेशल टूल 3700 का यूज करना पड़ता है, मैं कस्टमर से चार्ज कर लेता हूँ। हम कह रहे हैं द ऑर्डर इज रिसीव्ड फॉर 50 और 100 यूनिट्स, द वर्क विल हैव टू बी डन इन द करंट मंथ। मतलब बेटा अगर मेरे पास 50 या 100 यूनिट्स का कोई ऑर्डर आता है ना, मैं उसको करंट मंथ में ही निपटाता हूँ, मैं इसको आगे मंथ के ऊपर डिले नहीं करता। आगे कह रहे हैं डिपार्टमेंट एक्स हैज ऑलरेडी रिसीव्ड ऑर्डर्स रिक्वायरिंग 7100 आवर्स। मतलब बेटा मेरे पास 8000 घंटे थे, उसमें से 7100 आवर्स हैं ऑलरेडी मैं दूसरे ऑर्डर्स पे कर रहा हूँ, तो मतलब मेरे पास जो अवेलेबल आवर्स हैं वो है 900 डिपार्टमेंट ए के अवेलेबल इन दी करंट मंथ। सही है। डिपार्टमेंट में हाउएवर विल बी वर्किंग एट 90% ऑफ कैपेसिटी। मतलब जो 6000 घंटे हैं उसका 90% ऑफ द कैपेसिटी ऑलरेडी वो काम में मसरूफ है। तो मतलब मेरा जो बचा पड़ा हुआ है वो कितना है सर, 10% मेरे पास कैपेसिटी है आइडल, तो वो कितनी है अभी 600
घंटे मतलब 600 घंटे तक का मैं लेबर से काम कराता हूँ। अगर इससे ऊपर मेरे आवर्स रिक्वायर्ड हुए डिपार्टमेंट एक्स या डिपार्टमेंट वाई के तो वो ओवर टाइम प्रीमियम मुझे उसका चार्ज करना पड़ेगा। फिर नीचे एक बात बोल रहा है, बोला द कंपनी फॉलोज द पॉलिसी ऑफ एडिंग द फॉलोइंग मार्कअप्स ऑन कॉस्ट फॉर डिटरमाइनिंग द सेलिंग प्राइसेस। मतलब जो हमारे पास जो कॉस्ट आती है उसमें मैं मार्कअप डालता हूँ। डिपार्टमेंट एक्स की जो कॉस्ट आएगी उसमें मैं 22% मार्कअप डाल देता हूँ। डिपार्टमेंट वाई की जो कॉस्ट आती है उसमें 15% मार्कअप चार्ज करता हूँ। मटेरियल पे 5% मार्कअप चार्ज करके मैं कस्टमर्स को इसके प्राइस कोट करता हूँ। अब पार्ट ए और बी तो आसान है, उसमें सिंपल का 50 यूनिट से और 100 यूनिट से। तो बेटा पहले मैं क्या घंटे निकाल लूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे सारी कहानी मैंने पढ़ी ना, बाकी सब चीज़ें तो नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पर भी देखो वेरिएबल पर आवर है, फिक्स ओवरहेड्स भी आपके पास पर आवर के ऊपर ही आएंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि नॉर्मल लेबर आवर्स की कैपेसिटी के हिसाब से होता है। तो बेटा इसको क्या करें, चले सर सबसे पहले मैं इसके निकाल देता हूँ। बेसिकली जो मेरे 2 ऑर्डर्स हैं 50, 100 सर भाई 200 ऑर्डर्स भी, चले ये भी मैं पढ़ ही देता हूँ। कह रहा है सेपरेट प्राइस पर यूनिट, जो पार्ट सी है कह रहा है सेपरेट प्राइस, मतलब एक अलग से प्राइस बतानी है पर यूनिट फॉर एन एक्स्ट्रा 100 यूनिट्स। मैं एक एक्स्ट्रा 100 यूनिट मतलब सब्सिक्वेंट टू दी ऑर्डर फॉर 100 यूनिट्स अब, मतलब इस ऑर्डर के बाद फॉर सब्सिक्वेंटली मैंने 100 यूनिट्स और बनाने, दस ब्रिंगिंग द टोटल ऑर्डर टू 200 यूनिट। मतलब बेटा मैं जो यूनिट बनाऊंगा ना वो 200 यूनिट्स बनाऊंगा। खाली पार्ट सी के लिए रिक्वायरमेंट है कि इसको आप अज्यूम करो कि आप ये पूरे 200 यूनिट्स के लिए बनाओगे, और अज्यूम क्या करोगे कि द मटेरियल सप्लायर विल गिव। बेटा ये मैंने अजम्पशन इसलिए दे दी क्योंकि क्विज 3 के अंदर भी यही हुआ था, हर बच्चा अपनी अपनी अजम्पशन लेकर सर हम ये भी अज्यूम कर सकते थे, हम वो भी अज्यूम कर सकते थे, इसीलिए मैंने सारी अजम्पशन अभी यहीं पर ही लिख दी। अब कह रहा है कि सर जब 200 यूनिट्स को उसको कंसिडर करके बनाओ तो क्या होगा सर, मटेरियल सप्लायर विल गिव फुल डिस्काउंट ऑफ 200 यूनिट्स। मतलब बेटा हमको जो सारे यूनिट्स हैं, मगर ऐसे पार्ट सी के लिए होगा, पार्ट बी पे अप्लाई नहीं होगा, पार्ट बी का आंसर अलग आएगा, ठीक है। फिर कह रहा है दीज एक्स्ट्रा 100 यूनिट्स आर टू बी मेड इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट मंथ। बेटा नेक्स्ट मंथ के अंदर मतलब क्या कि 100 यूनिट जो मैं बनाऊंगा अगले महीने के स्टार्ट में बनाऊंगा, और नेक्स्ट मंथ के ऊपर मुझे कोई लिमिटेशन नहीं दी हुई, ना आवर्स की ना लेबर की, मुझे कोई भी चीज़ नहीं दी हुई कि भाई वहाँ पे कोई हमारे पास आइडल कैपेसिटी है या नहीं है। मतलब बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट मंथ में मेरे पास जो है 6000 घंटे और 8000 घंटे अवेलेबल होंगे। और बोला था सेम टूल विल बी यूज, मतलब 3700 वाला टूल है ना वही यूज करूंगा मैं इसके अंदर ही। अब इसके अंदर कह रहा है मुझे एक्स्ट्रा की बता देता, तो बेटा मैं सिंपल मुझे ये करना था कि मैं 200 यूनिट्स का निकालता और उसमें से जो 100 यूनिट्स की प्राइस है ना वो माइनस कर देता, जो भाई कॉस्ट आया थी उसको मैं डिवाइड बाय 100 कर देता। अभी हवा में बात है, चलो इसको सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। पहले तो बेटा मैं थोड़ी सी वर्किंग करता हूँ, क्या मुझे 100, 50, 100 और 200 यूनिट्स के लिए आवर्स कितने चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले मैं वर्किंग्स कर लेता हूँ आवर्स की, वर्किंग्स ऑफ आवर्स। सबसे पहले बेटा मेरे पास डिपार्टमेंट आपका निकाल लेते हैं एक्स, सही है। डिपार्टमेंट एक्स की हम करते हैं DEPT डिपार्टमेंट एक्स। डिपार्टमेंट एक्स में मुझे दिया हुआ है वाई कितना 12, कहाँ गया मेरा सर, ये रहा वाई 12। लर्निंग रेट है 80% और एक्स मेरे पास है कितना 50 यूनिट्स। वाई के बाद 12 आ गया। ए मुझे फर्स्ट यूनिट कितने घंटे में बना मुझे नहीं पता। एक्स मेरे पास आ गया कितना, एक्स मेरे पास आ गया 50 और बी मेरे पास क्या है log 0.8 डिवाइडेड बाय log 2। आपका लर्निंग रेट 80% था इसके अंदर, ठीक है। चलो बेटा मैं ए की वैल्यू निकाल लूँ, सो कैसे निकलेगी 12 इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय 50 की पावर log 0.8 डिवाइडेड बाय log 2। सो ये आ गया 12 इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय 0.2838, आपके पास ए आ गया 42.2793। अब सब 50 यूनिट्स के लिए फॉर 50 यूनिट्स, 50 यूनिट्स के लिए बेटा आपका सवाल में ही आपको गिवन था कितना था सर 12। कहाँ सर, ये था ना आपके पर आवर पर यूनिट कितना था 12 घंटे पर यूनिट। चाहे तो आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, आप निकाल लीजिएगा। सर ये पर यूनिट था, मेरे पास कितने यूनिट है 50 यूनिट है। बहुत सारे बच्चों को 50 से मल्टीप्लाई करना ही भूल गए, तो सर मेरे पास 600 घंटे रिक्वायर्ड थे। 100 यूनिट्स के लिए सर क्या होगा, 100 यूनिट्स के लिए मैं कितने आवर्स रिक्वायर्ड होंगे। अब सर 100 यूनिट्स के लिए मुझे कैलकुलेट करने पड़ेंगे फॉर्मूला से, y इज इक्वल्स टू AXB। अब y कितना है बेटा मुझे पता नहीं है, मुझे y निकालना है। सर मेरे पास a है 42.2793, x है मेरे पास सर 100
और उसकी पावर आ गई log 0.8 डिवाइडेड बाय log 2, तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाती है 9.6 की। और मेरे पास जो टोटल आवर्स आ जाते हैं, टोटल आवर्स वो आ जाता है 9.6 इंटू 100 यूनिट्स है, तो मेरे पास सर 960 यूनिट्स आ गए, 960 आवर्स आ गए। कितने बेटा? 960 आवर्स। अब बेटा थोड़ा सा गौर करो, ऊपर देखो आपके पास अवेलेबल कितने थे, मैंने यहाँ पे करवाया था 900 घंटे अवेलेबल थे आपके पास डिपार्टमेंट एक्स पे, और यहाँ पे आपके 960 घंटे निकला है, मतलब 60 घंटे का ओवर टाइम प्रीमियम होगा जब आप 100 यूनिट्स के ऊपर कैलकुलेशन करोगे। भाई साहब फॉर 200 यूनिट्स, क्योंकि पार्ट सी के लिए मुझे कंसिडर करना है कि ऑर्डर जो है मेरा 200 यूनिट्स का साइज होगा, मगर मुझे कोड 100 की खाली करनी थी प्राइस, तो मैं पूरा भी निकालूंगा। y इज इक्वल्स टू AXB, y इज इक्वल्स टू 42.2793 मल्टीप्लाई बाय 200 आ गया log 0.8 डिवाइडेड बाय log 2, तो सर क्या y की वैल्यू आ गई 7.68। और सर मैं इसको टोटल आवर्स देखूं तो टोटल आवर आपके पास आ गए 7.68 मल्टीप्लाई बाय 200, तो ये आपके पास आ गए 1536 आवर्स। मतलब सर अब इसको जब देखें सर 1536 आवर्स हैं सर, 960 आवर्स तो मेरे आपके पास आ जाएंगे करंट मंथ में, बाकी जो आपके बच जाएंगे 1536 माइनस 960 करो बेटा क्या आता है, एक सेकेंड, 1536 माइनस 960, तो सर नेक्स्ट मंथ में जो मेरे को 576 आवर्स रिक्वायर्ड होंगे सर, इस 576 पे नो ओवर टाइम कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सर ये नेक्स्ट मंथ के बिगिनिंग में ही बना रहा हूँ। हाँ, ये जो करंट मंथ में मैं कर रहा हूँ ना, करंट मंथ, और ये आएगा नेक्स्ट मंथ, तो करंट मंथ में यहाँ पे मुझे 60 आवर्स ओवर टाइम लगेगा। तो सर मेरे पास ये आ गया डिपार्टमेंट एक्स का, तो हो गया। अब चले सर मैं डिपार्टमेंट वाई को लेके चलता हूँ। डिपार्टमेंट वाई में भी सर मेरे पास क्या है सर, y इज इक्वल्स टू 7 है, कहाँ से आया सर, ये रहा सर 7 आवर्स पर यूनिट है, फर्स्ट 50 यूनिट्स के लिए लर्निंग रेट है 90%। तो सर y इज इक्वल्स टू 7, a मुझे नहीं पता, मुझे मालूम करना है, x मेरे पास है 50 और b मेरे पास है log 0.9 डिवाइडेड बाय log 2। क्या सर a निकालते हैं, ये कैसे निकाले सर, y इज इक्वल्स टू AXB, y आपके पास है 7, a आपको मालूम नहीं है, मतलब x आपके पास है 50 और ये log 0.9 डिवाइडेड बाय log 2, तो आपके पास आ गया 7 इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय 0.5518, तो सर आपके पास जो a आ गया वो आ गया कितना सर, a आपके पास आ गया 12.6866 का, तो सर ए की वैल्यू तो आपको निकल गई। अब सर फॉर फर्स्ट 50 यूनिट्स हम देख लेते हैं, फॉर 50 यूनिट्स कितने आवर्स चाहिए होंगे, मैं आवर्स देखता हूँ सबके। फॉर 50 यूनिट्स सर आपको गिवन था 7 आवर्स पर यूनिट है और 50 यूनिट्स हैं, तो सर 350 आवर्स सर कहाँ है सर, ये रहा ना बेटा 7 आवर्स पर यूनिट और 50 यूनिट्स, सही है। फिर सर फॉर 100 यूनिट्स हम देख लेते हैं। 100 यूनिट्स पे क्या है सर, 100 यूनिट्स में मेरा वही फॉर्मूला आएगा AX की पावर B Y, सर मैं निकाल के उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो पहले मुझे Y निकालना है, वो कितना है सर 12.6866 मल्टीप्लाई बाय 100 की पावर log 0.9 डिवाइडेड बाय log 2, तो सर y मेरे पास कोई कमो बेच आया 6.3, तो मेरे पास टोटल आवर्स फॉर 100 यूनिट्स आएगा, वो कितना आएगा सर 6.3 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 630। और बेटा 630 देखो ऊपर जाके 630 आवर्स मेरे पास डिपार्टमेंट वाई में इतने घंटे अवेलेबल थे, अगर मैं 100 यूनिट्स का ऑर्डर लेने के लिए जाऊँ, नहीं सर मेरे पास 600 अवेलेबल थे, मतलब सर 30 घंटे का मेरा ओवर टाइम प्रीमियम चार्ज होगा। बाकी सर 200 यूनिट्स के लिए हमारा क्या होगा, फॉर 200 यूनिट्स वही सर
सेम फॉर्मूला यूज़ करके 200 यूनिट्स के हम निकालते हैं। पहले y निकाल रहे हैं 12.6866 मल्टीप्लाई बाय x, अब आपका 200 हो जाएगा, तो log 0.9 डिवाइडेड बाय log 2। सो y की वैल्यू आपकी आ गई 5.66998। तो टोटल आवर्स आपको जो 200 यूनिट के होंगे तो कितने होंगे 566998 मल्टीप्लाई बाय 200, तो ये आ गया सर 1134। मगर बेटा याद रखना 1134 जो टोटल आवर्स चाहिए ना मुझे, जो आपके पास जो करंट मंथ में जो है वो आपके पास 630 घंटे यूज हो जाएंगे, जिसपे आपका ओवर टाइम आएगा, ओवर टाइम 30 आवर्स का। और जो सर बाकी जो मेरे पास 1134 में से अगर मैं माइनस कर दूं 630, ये मेरे जो 504 घंटे जो नेक्स्ट मंथ में मुझे चाहिए होंगे, इस पर ओवर टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट मंथ में कर रहा हूँ। ये मेरा एजम्पशन क्लियरली वहाँ पे लिखी हुई है। चले सर इसको सॉल्व करते हैं। सारी चीज़ें मेरे पास आ गई। अब सर इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें सर, पहले पार्ट ए प्राइस फॉर 50 यूनिट्स। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है सर, सबसे पहले मेरे पास है डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल मेरे पास कितना है सर, डायरेक्ट मटेरियल है मेरे पास 135 रुपीज़ पर यूनिट। मेरे पास कितने हैं सर, 50 यूनिट्स हैं। सेलिंग प्राइस 135 नहीं, आपकी प्राइस जो है इसकी प्राइस आपकी 50 क्या है यूनिट्स हैं। और सर मेरे पास मार्कअप है 5% का, ये आपके पास है मार्कअप। सर ये कहाँ से आया सर, ये कहाँ से लिख रहे हैं आप सर, ये सवाल से ही लिख रहा हूँ। तो सर मटेरियल पे मैं मार्कअप चार्ज करूँगा 5% का। अगर मैं 50 यूनिट्स ऑर्डर करता हूँ तो मुझे 135 ईच पड़ता है, ईच है, ठीक है। तो मेरे पास ये डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट आपकी कितनी आ गई सर, मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट आ गई 7087.5 की। फिर से मेरे पास क्या है सर, मेरे पास डिपार्टमेंट एक्स और डिपार्टमेंट वाई है, मगर सर इनका मेरे पास जो मार्कअप है वो अलग अलग है। तो पहले मैं डिपार्टमेंट एक्स की टोटल कॉस्ट निकालता हूँ। डिपार्टमेंट एक्स में टोटल कॉस्ट मेरी क्या इंकर्ड होगी सर। डिपार्टमेंट एक्स में मेरे पास 3 चीज़ें हैं। एक तो है सर लेबर कितना है सर, लेबर है सर मेरे पास 600 घंटे। कहाँ है सर, यहाँ पे निकाला था मैंने। देखो 50 यूनिट करता हूँ तो 600 घंटे लगते हैं डिपार्टमेंट एक्स के। और सर 7 आवर्स 7 रुपीज़ पर आवर था। ये कहाँ से आया सर, ये यहाँ से आया आपके पास। वेजेस जो है 7 पर आवर है, ठीक है सर। वेरिएबल ओवरहेड 2 रुपये है सर। फिक्स ओवरहेड कितना है सर, फिक्स ओवरहेड सर मैं निकाल लेता हूँ। ये भी सर एक वर्किंग यहाँ पर ही कर लेते हैं फिक्स ओवरहेड की। डिपार्टमेंट एक्स सर इससे क्या कहा हुआ है, फिक्स ओवरहेड कॉस्ट इक्वल टू ईच ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल लेबर आवर्स कैपेसिटी। अगर 40,000 पर मंथ है और 8,000 घंटे हैं तो पर आवर कितना आया, 40,000 पर मंथ और 8,000 घंटे हैं, प्लस सर ₹5 पर लेबर आवर। और सर डिपार्टमेंट वाई का भी यही होगा, डिपार्टमेंट वाई यही सेम फॉर्मूला होगा। क्या होगा सर, 30,000 डिवाइडेड बाय 6,000, 30,000 डिवाइडेड बाय 6,000। तो सर ये भी आपका आ गया ₹5 पर लेबर। ऐसा जितने लेबर का घंटा होगा उतने ही आपका फिक्स ओवरहेड वहाँ पे चार्ज हो रहा होगा। फिर सर लेबर आ गया, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स ओवरहेड। बेटा अभी वापस रिपीट कर रहा हूँ आपका ये 1 सेकेंड 600 पर आवर है। मैं फिक्स ओवरहेड इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सवाल में कहा हुआ था, अगर नहीं कहा हुआ होता मैं नहीं लेता। अगर ये लाइन यहाँ पे गिवन नहीं होती ना, फिक्स ओवरहेड कॉस्ट इज टू बी एलोकेटेड ऑन ईच यूनिट ऑन द बेसिस ऑफ, अगर ये वाली लाइन ना लिखी हुई होती मैं इसको कभी भी कंसिडर ना करता। अगर सवाल साइलेंट होता है तो मैं फिक्स कॉस्ट को कभी भी इंकॉर्पोरेट नहीं करता, क्योंकि मैं अज्यूम करता हूँ कि चाहे मैं प्रोजेक्ट करूँ या ना करूँ ये फिक्स कॉस्ट तो इंकर होनी है। लेकिन जब यहाँ पर ये चीज़ लिखी भी आ गई, मतलब यही मैं कस्टमर से चार्ज करूँगा, अपनी प्राइस का पार्ट बनाऊँगा। मुझे बेटा अभी तो मैं खाली प्राइस कोड करने वाला हूँ ना कस्टमर को। भाई साहब फिक्स ओवरहेड में भी 600 घंटे लगेंगे और 5 रुपीज़ पर घंटा है। तो सर ये कितने हुए मेरे पास, सर ये आ गए 4,200। ये आ गया सर 1,200 वेरिएबल ओवरहेड
और 3000 का फिक्स ओवरहेड। सर ये टोटल मेरे पास इसको मैं करूँ तो सही मेरे पास बनता है 8400। सर मार्कअप था डिपार्टमेंट एक्स पे कितना था सर? मार्कअप सर डिपार्टमेंट एक्स पे आई थिंक 22% है। ये रहा सर 22% है। तो सर मैं इसको 1.22 से मल्टीप्लाई करूँगा तो सर मेरे पास जो डिपार्टमेंट एक्स की कॉस्ट आई सर वो आई 10,248 रुपये की। अब क्या रह गया सर? रह गया सर डिपार्टमेंट वाई। डिपार्टमेंट वाई के सर 3 कंपोनेंट्स है, लेबर है, वेरिएबल ओवरहेड है और फिक्स ओवरहेड है। पहले तो मैं आवर्स देख लूँ सर। डिपार्टमेंट वाई के अगर 50 यूनिट्स करूँ तो 350 घंटे लगते हैं। तो सर मैं 350 घंटे, इसमें भी सर 350 घंटे लगेंगे और फिक्स ओवरहेड के भी 350। इसके तो 5 थे वो मुझे पता था, बाकी वेरिएबल और लेबर के देखता हूँ मैं, दिमाग से निकल गए मेरे। वेरिएबल के से सर 5 रुपये पर घंटा और वेरिएबल था आपका 1.5 रुपये पर घंटा। लेबर आपका वेज 5 रुपये और वेरिएबल ओवरहेड 1.5 रुपये। तो सर आपका ये 5 रुपये और ये 1.5 रुपये पर घंटा। तो सर आपका कितना हो गया ये? सर ये आ गया 1750। सर ये आपका आ गया 525 और सर ये भी 1750। सर ये टोटल में इसको करूँ तो सर ये बनता है 4025 रुपये। और सर वाई के ऊपर जो मेरा मार्कअप जो मुझे चार्ज करना था वो कितना से सवाल में गिवन था? सर वो गिवन था मेरे पास 15%। तो सर 15% को मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 1.15। तो सर ये कितना आ गया मेरे पास? मेरे पास आ गया 4628.75। सर अब कुछ रह गया जी सर? अब एक चीज़ रह गई, स्पेशल टूल। स्पेशल टूल सर कहा था ना हर ऑर्डर के लिए एक स्पेशल टूल होगा। हम इसकी कॉस्ट किसको चार्ज करेंगे? कस्टमर्स को। तो सर 3700 रुपये की कॉस्ट आ गई। सर मैं सबको एडअप करूं तो ये बनता है 25,664.25 यूनिट्स। कितने हैं सर मेरे पास? ये कितने यूनिट्स की कॉस्ट है सर? 50 यूनिट्स की। तो सर मेरे पास जो प्राइस मैं कोड करूंगा पर यूनिट सर वो आएगी 513.285 की। 2-3 बच्चे थे जिन्होंने पार्ट ए सही किया था आपका। ये आपका पार्ट ए था, सही है रुपीस। अब पार्ट बी देखते हैं सर। पार्ट बी कितना था सर? वो 100 यूनिट्स के लिए था। क्या है सर? The price per unit for an order of 100 units. चले सर, price for 100 units. Part B, price for 100 units each. ईच आ रही की प्राइस निकालनी है। तो सिंपल है, क्या करना है सर? डायरेक्ट मटेरियल कितना है सर? 135 रुपये का 100 यूनिट हो गए। मगर सर अब मेरे पास 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सर कहाँ पर है सर? ये रहा 10% डिस्काउंट ईच मिलेगा आपको। 135 लेस 10% डिस्काउंट। ठीक है सर। डिपार्टमेंट एक्स के सर अभी आप देखेंगे ये डिपार्टमेंट वाई पे आ गया। डिपार्टमेंट एक्स पे 100 यूनिट पे कितने सर? 960 घंटे चाहिए थे और डिपार्टमेंट वाई पे 630 घंटे। चलो सर इसको भी मैं कर लेता हूँ साथ साथ। ठीक है सर, ये आपका कितना आया? 135 इंटू 100 इंटू 1 अब सर इसको मैं क्या करूँ? मार्कअप। ये आपका है सर डिस्काउंट, ये आपकी है सर यूनिट्स, ये है सर आपकी प्राइस। तो बाद में पूछे नहीं सर ये क्या आया? 12,757.5 सर डिपार्टमेंट एक्स की हम निकालते हैं। डिपार्टमेंट एक्स में क्या है सर? वही 3 चीज़ें, लेबर कितना है सर? लेबर आपके पास आया है 960 घंटे का। मतलब सर मेरे पास नॉर्मल कैपेसिटी कितनी थी?
नॉर्मल कैपेसिटी थी सर मेरे पास कितनी सर 600 घंटे की सर। 8000 घंटे मेरे पास अवेलेबल थे टोटल, जिसमें 7100 आवर्स मेरे पास टोटल वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। तो 8000 माइनस 7100 करूँ तो 900 घंटे मेरे पास स्पेयर थे। तो 60 घंटे मेरे पास ओवर टाइम होगा, तो मैं सर ओवर टाइम अलग लूँगा। और सर प्राइस जो मैंने ऊपर से देख ली वो थी सर 7 रुपये की लेबर की, 960 इंटू 7। और सर ओवर टाइम प्रीमियम, ओटी प्रीमियम, वो भी सर कितना होगा 60 घंटों पे होगा सर, वो 7 रुपये का ही होगा। सही है सर, ये आपका आ गया। बाकी आ गया सर वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स ओवरहेड। सर वेरिएबल ओवरहेड भी आपका 960 घंटों पे लगेगा और फिक्स ओवरहेड भी आपका 960 घंटों पे लगेगा। तो सर की टोटल जो कॉस्ट हुई वो कितनी आ गई सर, ये आ गई 6720 रुपये की, 420 की, 1920 की, 4800 की। तो सर ये टोटल आपका बनता है 13860 का। मार्कअप सर मेरा है 22% यहाँ पे। तो सर मेरे पास जो टोटल कॉस्ट बनी इस डिपार्टमेंट की वो बनी सर 16909.2। फिर सर मैं आया डिपार्टमेंट वाई की कॉस्ट पे, उस पर भी सर यही चीज़ है, लेबर सो ओवर टाइम लगेगा यहाँ पर भी। क्यों सर 630 घंटे मैंने देखे थे यहाँ पे, मगर मेरे पास अवेलेबल कितने थे 10% खाली अवेलेबल था। मेरे पास 90% ऑफ कैपेसिटी ऑलरेडी वो काम कर रहा था, वर्किंग कर रहा था। बाकी 6000 का जो 10% मेरे पास स्पेयर है वो 600 घंटे होता था। 30 घंटे मेरे पास यहाँ पे भी ओवर टाइम आएगा। यहाँ पे भी सर ओटी प्रीमियम आएगा, यहाँ पे भी सर वेरिएबल ओवरहेड आएगा और फिक्स ओवरहेड आएगा। तो सर कितना है सर 630 घंटे। ओवर टाइम सर खाली 30 घंटों का मिलेगा, ये भी सर 630, ये भी 630। सर पर घंटा था 5 रुपये, सही है। आप ऊपर सवाल में देख लीजिएगा, वेरिएबल ओवरहेड था 1.5 रुपये का और फिक्स ओवरहेड भी था 5 रुपये का। सही, सबको टोटल करते हैं तो सबको टोटल करते हैं सर ये आता है 3150। सर ये आता है 150 रुपये, ये आता है 945 और सर ये आता है 3150। तो ये टोटल मेरे पास बन जाता है 7395 का। और सर मार्कअप मेरा कितना है 15% का। मैं यहाँ पर भी ऊपर मार्कअप करूँ ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो, ये क्या है सर, ये मार्कअप है, ये भी मार्कअप है। तो सर ये मेरे पास कितना आ गया सर, ये आ गया 8504.25। अब सर एक वही चीज़ रह गई, स्पेशल टूल कर लिया सर, वो आ गया 3700 का। टोटल जो आपके पास कॉस्ट है सर वो है 41,870.95। अब सर यूनिट्स कितने हैं आपके पास, यूनिट्स है सर आपके पास 100। तो पर यूनिट जो आपके पास जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो आप कोड करोगे वो करोगे ₹418.71। हो गया सर। चले सर अब पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी में सर मैं अज्यूम क्या करूंगा, क्योंकि इससे चले पार्ट सी वापस पढ़ते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। इंग्लिश है सर थोड़ी सी, आई होप आपका फंक्शन अच्छे नंबर से पास हुआ होगा। अ सेपरेट प्राइस पर यूनिट, अब कह रहा है सेपरेट प्राइस हर पर यूनिट की करो फॉर एक्स्ट्रा 100 यूनिट्स सब्सिक्वेंट टू द ऑर्डर फॉर 100 यूनिट्स अबव। मतलब मैं एक एक्स्ट्रा यूनिट, मतलब बेटा मैंने 100 यूनिट्स पार्ट बी में बना लिए हैं, जिसकी मेरे पास जो कॉस्ट आई कितनी आई, वो मेरे पास कॉस्ट इंकर हो गई है कितनी सर, वो हो गई है 41,870.95 रुपये की। सही है, 41,000 समथिंग की हो गई है। अब कह रहा है 10 ब्रिंगिंग द टोटल ऑर्डर टू 200 यूनिट्स। उससे कह दिया यार ब्रिंगिंग द टोटल ऑर्डर टू 200 यूनिट्स करके फिर जो आपको सब्सिक्वेंट प्राइस एक्स्ट्रा 100 यूनिट्स की बनाने वाला सर 200 यूनिट्स बना के मैं ये एक्स्ट्रा 100 यूनिट्स के लिए जो प्राइस है सर मैं इसके 100 ये माइनस कर दूँ 41,000, तो सर मेरे पास ये एक्स्ट्रा 100 यूनिट्स की प्राइस आ जाएगी। अज्यूम के अंदर क्या कर दिया इसने कि मटेरियल सप्लाई अब आपको देगा 200 यूनिट्स की पूरी। अब बच्चे बोलेंगे सर ये 200 यूनिट्स वाली कहानी में ऊपर भी तो ले जाता है बेटा, ये सजम्पशन खाली पार्ट सी के लिए, बी के लिए नहीं है। बी एक अलग पार्ट है, सी एक अलग पार्ट है, ठीक है। सी के लिए अज्यूम कर लो कि आपको 200 यूनिट्स का
आपको मतलब 80% पे आपको अब 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। These extra units are to be made in the beginning of the next month। मतलब बेटा आपके पास जो ये 200 यूनिट में खाली ये 100 यूनिट स्टार्ट में थे उसके ऊपर ओवर टाइम लगेगा। जो नेक्स्ट मंथ के जो आपके पास जो 100 यूनिट्स बनाओगे उसके ऊपर ओवर टाइम नहीं लगेगा। सही है। और कह रहा था सेम टूल विल बी यूज्ड। मतलब बेटा अगर मैं टूल की प्राइस इसके अंदर ऐड कर दूं और जब मैं ये 100 यूनिट्स का माइनस करूंगा उसके अंदर टूल था उसका 3700 माइनस होके नील इफेक्ट हो जाएगा। चले सर देखते हैं इसको। मैं सब सिंपल क्या करता हूँ 200 घंटे के लिए बनाता हूँ। और सर ये किस तरीके से होगा, पार्ट सी। अब सर देखें डायरेक्ट मटेरियल मेरे पास आ गया कितना। सर डायरेक्ट मटेरियल सर मेरे पास है 200 यूनिट्स है मेरे पास, ठीक है। जब 200 यूनिट्स हैं और पर यूनिट मेरे पास है 135 का, ये यूनिट्स हैं, ये प्राइस है। और सर डिस्काउंट मुझे मिलेगा 20% का, तो सर 80% ले लूँ यहाँ आपके पास आ गया डिस्काउंट। और सर मार्कअप मेरे पास है 5% का मार्कअप। और मेरे पास जो टोटल यूनिट्स की कॉस्ट बनी सर वो बनी मेरे पास 22,680 रुपये की, ठीक है। फिर सर मेरे पास आ गया डिपार्टमेंट एक्स की। अब मैं निकालता हूँ कॉस्ट डिपार्टमेंट एक्स की। सर मैं लेबर आया वही मेरे पास आएगा। सर ओटी आएगा जी सर मेरे पास ओटी प्रीमियम आएगा, ओटी प्रीमियम आएगा। सर मेरे पास वेरिएबल ओवरहेड आएगा और सर मेरे पास फिक्स ओवरहेड आएगा। सर मेरे पास लेबर आएगा कितना, सर मैंने यहाँ पे निकाला था 200 यूनिट्स के लिए डिपार्टमेंट एक्स के अंदर मुझे सर कितने चाहिए सर 1536 घंटे, जिसमें से सर खाली 60 घंटे का ओवर टाइम होगा, बाकी नहीं होगा। तो सर मैं डायरेक्ट क्या करूँ 1536 घंटे को तो नॉर्मल वेज रेट के हिसाब से कर लूँ। 1536 घंटों को नॉर्मल वेज रेट के हिसाब से जो है सर 7 रुपये का ओवर टाइम सर खाली 60 आवर्स पे मिलेगा, क्योंकि बाकी जो मैं बना रहा हूँ बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट मंथ बना रहा हूँ उस पर ओवर टाइम मुझे चार्ज नहीं होगा। वेरिएबल ओवरहेड भी सब 1536 घंटे पे लगेगा और सब फिक्स ओवरहेड भी 1536 घंटों पे लगेगा। तो सर मैं इसकी कॉस्ट देख लेता हूँ मेरे पास कितनी आई सर। ये आई 10,752, ये 420, ये 3,072 रुपये की और ये 7,680 की। फिर टोटल कॉस्ट आ गया कितनी हो गई सर 21,924। मार्कअप सर कितना था 22% का होता है इधर मार्कअप। तो सर आपके पास कितनी आ गई कॉस्ट 26,747.28 की। फिर सर आपके बाद आ गया डिपार्टमेंट वाई, वही चीज़ होगी सर लेबर ओटी प्रीमियम वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स ओवरहेड। सर कितने आपके घंटे लगे इसके ऊपर डिपार्टमेंट वाई पे सर इसने कहा हुआ है 1134 घंटे लगेंगे और जिसमें से खाली 30 आवर्स का आपका ओवर टाइम होगा, बाकी आपका ओवर टाइम नहीं होगा। सर 1134 घंटे है, 1134 मल्टीप्लाई बाय सर इसका 5 घंटे ही था, बाकी सर का ओवर टाइम प्रीमियम खाली इधर 30 घंटों का लगेगा। वेरिएबल ओवरहेड भी 1134 घंटों पे लगा, फिक्स ओवरहेड भी 1134 घंटों पे लगा। वेरिएबल ओवर सर 1.5 रुपये का था और ओवर टाइम प्रीमियम भी मैं इसको 5 रुपये के हिसाब से दूंगा। तो मेरे पास कितना आ गया सर ये आ गया 5,670, ये आ गया 150, ये आ गया 1,701 और सर ये आ गया 5,670 रुपये का। तो आपका आ गया 13,191 और आपका जो मार्कअप है होता था 15%, मार्कअप 15%। ये आपका बन गया 15,169.65। अब सर क्या रह गया सर स्पेशल टूल रह गया। स्पेशल टूल आ गया सर 3700 का। पर टोटल कॉस्ट मेरे पास जो आ गई वो आई सर 68,296.93। अब बच्चे बोल रहे होंगे सर ये स्पेशल टूल क्यों आपने इंक्लूड किया। उसने तो कहा था कि सेम टूल लगेगा। ठीक है बेटा कोई मसला नहीं। अब ये मैंने 200 यूनिट्स के लिए बना लिया ना फॉर 200 यूनिट्स, ये कॉस्ट पड़ती है। अब मैं इसमें क्या कर दूं सब्ट्रैक्ट
cost of first 100 units made in part B. वो कितनी कॉस्ट थी सर? तो सर 41,870.95 की। कहाँ है सर? ये रही 41,870.95 की। सर अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो सर इसके लिए स्पेशल टूल ऑलरेडी है, इसमें भी स्पेशल टूल है, स्पेशल टूल है, मतलब सर ये नल एंड वॉइड हो गया, नील आ गया इसका। मतलब मैं कंसिडर ही नहीं कर रहा कि हमने स्पेशल टूल यूज़ किया हुआ है। तो मेरे पास आ गई 26,425.98 यूनिट्स। कितने आपके पास? 100। बस सर सब्सिक्वेंट यूनिट्स हैं तो सर वो मैं इसको चार्ज करूँगा ₹264.26। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर कुछ समझ ना आया हो तो मुझसे पूछ लेना, मगर पार्ट सी के ऊपर सवालात करने से पहले वीडियो दोबारा देख लेना। अगर समझ में ना आए फिर मुझसे पूछना, फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।